बिहार में एनडीए के 3 नेताओं का इन दिनों राजनीतिक वनवास चल रहा है। केंद्रीय मंत्री रह चुके राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के नेता पशुपति कुमार पारस हार थक कर एनडीए में रह तो गए, लेकिन उन्हें लोकसभा चुनाव में टिकट नहीं मिला। नीतीश से बगावत कर पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह भाजपा का हिस्सा बन गए थे, पर उन्हें भी लोकसभा चुनाव में टिकट नहीं मिल पाया। तीसरे नेता हैं उपेंद्र कुशवाहा, जिन्होंने जेडीयू से अलग होकर अपनी अलग पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा का गठन किया। उन्हें एनडीए ने काराकाट सीट से लोकसभा का उम्मीदवार बनाया भी था और वह चुनाव हार गए। हालांकि तीनों नेताओं ने एनडीए के प्रति अपनी निष्ठा भावना को नहीं त्यागा और इसका सुफल भी इनमें एक को मिल ही गया है। बात कर रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा की, जो एनडीए समर्थित राज्यसभा उम्मीदवार बनाने की घोषणा हुई है। भाजपा के बिहार प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने इसकी घोषणा कर दी है और खुद उपेंद्र कुशवाहा ने भी इसकी पुष्टि की है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा यानी आरएमएल के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है, राज्यसभा की सदस्यता के लिए एनडीए की ओर से मेरी उम्मीदवारी की घोषणा के लिए बिहार की आम जनता और राष्ट्रीय लोक मोर्चा सहित एनडीए के सभी घटक दलों के कर्मठ कार्यकर्ताओं, जिन्होंने विपरीत परिस्थिति में भी मेरे प्रति अपना स्नेह बनाए रखा, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, श्री अमित शाह जी, श्री जेपी नड्डा साहब, श्री चिराग पासवान जी, श्री जीतन राम मांझी जी, श्री सम्राट चौधरी जी सहित एनडीए के अन्य नेताओं व कार्यकर्ताओं का हृदय से आभार। हालांकि राजनीतिक जानकार इस बात से भी आश्चर्यचकित हैं कि बिहार में खाली हुई 2 राज्यसभा सीटों के लिए होने वाले चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा को एनडीए प्रत्याशी बनाए जाने की घोषणा सम्राट चौधरी ने ही क्यों की। आमतौर पर भाजपा के सारे फैसले राष्ट्रीय नेतृत्व करता है। इस तरह की घोषणाएं भी केंद्रीय स्तर से ही होती हैं। जहां तक बिहार का सवाल है तो नीतीश कुमार बिहार में एनडीए का बड़ा चेहरा है और अगर नीतीश बाबू उसकी घोषणा करते तो संशय की कोई गुंजाइश नहीं थी। जिस सम्राट चौधरी के प्रदेश अध्यक्ष बने रहने पर संदेह किया जाने लगा है या भाजपा के वरिष्ठ नेता अश्विनी चौबे उन्हें आयातित नेता बचा चुके हैं, वैसे इतनी महत्वपूर्ण घोषणा सम्राट चौधरी को क्यों करनी पड़ी। दरअसल लोकसभा चुनाव परिणामों की समीक्षा के दौरान ये बात चर्चा में आई थी कि काराकाट से उपेंद्र कुशवाहा इसलिए हार गए कि सम्राट चौधरी ने खुलकर उनकी मदद नहीं की, और दूसरी तरफ बात यह भी उठी कि भाजपा के साथ रहे पवन सिंह को किसी रणनीति के तहत काराकाट से उतारा गया। इससे राजपूत वोटों का विभाजन हो गया। पवन के भाजपा से निष्कासन में भी विलंब किया। इससे मतदाताओं में कंफ्यूजन पैदा हुआ। इंडिया ब्लॉक से कुशवाहा बिरादरी के ही सीपीआई एमएलए के राजा राम सिंह के 2 के झगड़े में बाजी मार ले गए और उपेंद्र कुशवाहा तीसरे नंबर पर चले गए। पवन सिंह ने अगर वोट नहीं काटे होते तो उपेंद्र कुशवाहा की जीत पक्की थी। इसका खामियाजा एनडीए को इस रूप में भोगना पड़ा कि शाहबाद अंचल की 5 सीटें गंवानी पड़ी। प्रतिशोध में शाहबाद अंचल के कुशवाहा वोटरों ने एनडीए के दूसरे उम्मीदवारों का साथ नहीं दिया। भाजपा ने इस कलंक को मिटाने के लिए ही शायद सम्राट चौधरी को इसकी घोषणा की जिम्मेदारी दी होगी। अगर सम्राट चौधरी के दावे में दम है तो उपेंद्र कुशवाहा का राजनीतिक वनवास अब खत्म हो जाएगा, लेकिन अब भी 2 लोग बचे हुए हैं जिन्हें अपने भाग्य का ताला खुलने का इंतजार है। इनमें एक है चिराग पासवान के चाचा पशुपति कुमार पारस, और पारस ने चिराग को धोखा देकर केंद्र में मंत्री पद हासिल कर लिया था। बाद में वे एनडीए में अपने 4 सिटिंग सांसदों के लिए टिकट मांगने लगे। एनडीए ने जब उनकी बात अनसुनी कर दी तो उन्होंने इंडिया ब्लॉक में ही जाने के लिए हाथ पांव मारे, लेकिन बात नहीं बनी तो थक हार करके एनडीए में ही बने रहना अब बेहतर समझा। हालांकि चुनाव के दौरान एनडीए ने उन्हें कोई जिम्मेदारी भी नहीं दी। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह की बात करें तो लोकसभा चुनाव में इन्हें किसी ने नहीं पूछा। उन्हें भी अपने पुनर्वास का इंतजार है, क्योंकि जब जेडीयू 2022 में बीजेपी से अलग हुई थी तो उसने इसका पूरा ठीकरा आरसीपी पर ही फोड़ा था। इसके बाद आरसीपी भी जदयू से नाता टूटने का बाद बीजेपी खेमे का हिस्सा बन गए थे। तब से लेकर अब तक वो बीजेपी के लिए ही वफादार तो हैं, लेकिन इसका इनाम उन्हें अब तक नहीं मिल पाया है। अब देखना ये होगा क्या बीजेपी इन दोनों में से किसका वनवास खत्म करती है। वीडियो डेस्क एनबीटी ऑनलाइन।